मित्रों नमस्कार। आज आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। अगर आप एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स यूटिलिटी कार खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आप ऊंची कार लेने की सोच रहे हैं जिसमें आपको फ्रंट व्यू दिखता है, तो एक बार ठहर जाइए और उसके बारे में विचार कर लीजिए। दरअसल केंद्र सरकार ने, जो जीएसटी काउंसिल है, उसने एसयूवी पर 22% अतिरिक्त मुआवजा कर लगा दिया है। यानी अगर आप जीएसटी देखें जो एसयूवी कार की है, तो वो 28 प्लस 22 यानी 50% हो गई है। तो ये जो एसयूवी कार की सेल है, इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोगों का शौक है, थोड़े लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। तो जो लोग छोटी कार से बड़ी कार की तरफ जाते हैं, तो वो लोग अब एसयूवी की तरफ जा रहे हैं। तो एसयूवी में भी अलग अलग सेगमेंट है। एक मिनी एसयूवी है, एक एसयूवी है, एक प्योर एसयूवी है। तो ये जो सेगमेंट बना रखे हैं, इसलिए बना रखे हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को एसयूवी का आनंद मिल जाए। तो छोटी कारें भी हैं एसयूवी, जैसे मारुति ने निकाली है एस क्रॉस, प्रेस्को, एक प्रेस्सो निकाली है मारुति ने। ऐसे ही इनकी जो टाटा की है, उन्होंने भी एक छोटी सी कार निकाली, पंच नाम से निकाली है। एक क्विड निकाली है, बहुत छोटी कार है, तो वो एसयूवी लुक उसे देके क्विड के नाम से निकाली, लेकिन ये छोटी कार है। असल में जो एसयूवी कार है, उसकी सरकार ने डेफिनेशन दे दी, यानी उसको परिभाषित कर दिया है कि एसयूवी में कौन सी कार आएंगी। तो पहली परिभाषा है कि उसको 1500 सीसी इंजन का होना चाहिए। अभी तक जो मिनी एसयूवी है, वो लगभग 1200 के आसपास है। कोई 1200 है, कोई 1100 है, कोई 1400 है। तो लगभग लगभग हम कहें कि 1200 के आसपास सीसी के हैं। तो जो 1200 सीसी के हैं वो एसयूवी में नहीं आते, वो मिनी एसयूवी में आते हैं। तो उन पे 28% जीएसटी लगेगा। लेकिन जो 1500 सीसी में आ जाते हैं और जिनकी लंबाई 4000 है, मिलीमीटर है, 4000 मिलीमीटर इनकी लंबाई है, और जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 है। ये तीन कैटेगरी है। एक तो वो 1500 सीसी की होनी चाहिए, दूसरा वो 4000 की लंबाई उसकी होनी चाहिए, और 170 की उसकी ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए। तो अगर ये तीन चीज हो गई, तो फिर ये आपकी वो एसयूवी में आ जाएगी। तो ऐसी कारों को जब आप लेंगे, तो आपको 50% जीएसटी देना पड़ेगा। यानी एसयूवी खरीदना वैसे भी महंगा है। अगर आप देखें कि जो छोटी कारें होती हैं, मिनी कारें या सेडान कारें होती हैं, उनका जो रोड टैक्स है वो भी कम है। यानी अगर आप 1000 सीसी के आसपास के खरीदते हैं, तो आपको रोड टैक्स करीबन 50-55 हजार पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप एसयूवी की तरफ जाते हैं, तो आपको 90,000 से लेके और 2 लाख रुपए तक का आपको रोड टैक्स देना होता है। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस होती है वो भी बढ़ जाती है। जो छोटी कारें हैं उनका इंश्योरेंस आजकल 45-50 हजार के आसपास है, लेकिन एसयूवी की जो इंश्योरेंस है वो भी आपका 90,000 से ऊपर ऊपर है। और इसके अलावा जो जो वो अतिरिक्त जो खर्चे होते हैं वो अलग है। तो यानी अगर आपने जीएसटी को ध्यान में रखकर अगर कार खरीदनी है, अगर आपकी जेब अलाउ करती है, तो आप एसयूवी में जाइए। नहीं तो आपको मिनी एसयूवी की तरफ आना पड़ेगा। यानी तब उसको आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप ऊपर चले जाते हैं एसयूवी में 1500 सीसी से ऊपर, तो उनमें 50% प्लस 22, 28% प्लस 22 यानी 50% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़े से आंकड़े बताता हूं कि जो पिछले नवंबर में हम देखें कि जो हमारी कारें हैं उनकी बिक्री का क्या हाल है। हमारी जो कार है उसमें देखिए कि 31% की इसमें बढ़ोतरी हुई है, जंप हुआ है। यानी लोगों की आमदनी बढ़ रही है। जब हम लॉकडाउन में थे, तो कार सबसे बुरा हाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का था, क्योंकि कोई कार नहीं बिकी थी, और उनका जो लॉस था वो एक तो लॉस में गए, और सेल लगभग जीरो हो गई थी। लेकिन जैसे ही फिर मार्केट ठीक हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, तो फिर उसके बाद सेल बढ़ने लगे, और सरकार ने फिर एक स्कीम निकाली थी कि जो लोग एलटीसी में जाना चाहते हैं, अगर वो एलटीसी न गए और उससे उन्होंने कार या घर या ऐसी महंगी चीज ले ली, तो उसमें उनको
LTC का खर्चा वहाँ वो एडजस्ट कर सकते थे। यानी अगर आपने कार का बिल दिया तो उस पर आपको LTC का खर्चा आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कारें ली, किसी को 80,000, किसी को 90,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख रुपए तक का उसमें बेनिफिट हुआ था, सरकार की तरफ से मिला था। तो उससे कार बाजार में एक बड़ा जंप आया था। तो वो जंप कंटिन्यू है और नवंबर 2022 में 3,22,077 70 यानी 3,22070 3,22,070 कारें बिकी थी। और हम उससे पिछले महीने को अगर हम देखें 2021 में नवंबर महीने में, तो वो तब 2,45,000 कारें बिकी थी। यानी पिछले साल से इस साल में करीबन 31% का उसमें इंक्रीज हुआ है, जंप हुआ है। अब इसमें देखिए कि जो सबसे टॉप रैंक हैं जो कार जिन्होंने बेची है, उसमें मारुति सुजुकी नंबर 1 पर है, हुंडई नंबर 2 पर है और टाटा नंबर 3 पर है। मारुति सुजुकी जो सबसे ज़्यादा कारें बिकी हैं वो बलेनो बिकी है, नंबर 2 पे आल्टो है, नंबर 3 पे स्विफ्ट कार है। और हुंडई में क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकी है। ये क्रेटा जो है ये SUV है और ये नवंबर 2022 में ये 13,321 कारें बिकी हैं, लगभग 29% अधिक बिकी हैं। और जो वेन्यू मिनी SUV है तो वेन्यू में भी करीबन 35% का इजाफा हुआ है। और इसी तरह से अगर हम देखें टाटा की जो नेक्सॉन है, जो नेक्सॉन मिनी SUV है, इसमें भी 61% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 15,871 कारें बिकी हैं। और महिंद्रा की हम देखें, महिंद्रा में जो सबसे ज़्यादा कारें बिकी हैं वो बलेरो बिकी है, उसमें 47% की बढ़ोतरी हुई है। स्कॉर्पियो में 92% ज़्यादा बिकी हैं और XUV 300 भी करीबन 47% का उसमें इंक्रीज़ हुआ है। और जो किया की SUV है सेल्टोस, उसमें 5% की बढ़ोतरी हुई है, वो भी 9,284 कारें बिकी हैं। और टोयोटा की जो ग्लैंजा है वो 131% उसमें बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा बिकी है। अर्बन क्रूजर ये भी 3,000 कारें बिकी है। और इनोवा जिसको हम सुपर SUV कहते हैं, ये 2,000 कारें बिकी हैं। होंडा एमेज जो होटा ये मिनी कार है, इनकी मिनी सेडान है, ये सबसे ज़्यादा बिकी है, करीब 66% की ज़्यादा बिकी है। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्विड है, जो रेनॉल्ट की क्विड है, उसमें 62% की बढ़ोतरी हुई है। और इसी तरह से उनका जो ट्राइबर है उनका, वो भी करीबन 38% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। स्कोडा में स्लोविया 2000 बिकी है और कुशाक 2009। और इसी तरह से MG मोटर्स की जो बड़ी कार है, हेक्टर कार है, MG हेक्टर, वो उसमें 47% की बढ़ोतरी हुई है, यानी वो करीबन 1773 बिकी है। और वेल्स वैगन में भी टियागन करीबन इसमें माइनस हो, टियागन कम बिकी है पिछले साल से, जो 2800 बिकी थी वो घट के 1900 रह गई है। निशान और जीप ये कारें भी ज़्यादा बिकी हैं। तो कुल मिला के इस जो नवंबर 2022 में कुल जो कारें बिकी हैं वो बिकी हैं आपके 3,22,000। और इसमें जो SUV कारें हैं वो मैंने आपको जैसे बताया कि MG हेक्टर इसमें SUV है, क्रेटा SUV है, XUV 700 SUV है, नेक्सॉन मिनी SUV है, XUV 300 वो भी मिनी SUV है, SUV के रेंज में ही आती है। तो अगर आपको इन कारों को खरीदना है तो आपको थोड़ा जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना होगा। एक तो आपको GST 50% देना होगा, आपका रोड टैक्स भी ज़्यादा इसमें देना पड़ता है, और इसमें इंश्योरेंस भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर इन कारों के बारे में आपको और जानकारी चाहिए होगी तो आप अपना मैसेज दे सकते हैं, मैं आपको और जानकारी दे सकता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।